सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ज्योग्राफी 10th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर जो कि लोकेशन एंड एक्सटेंट, जो कि इंडिया का लोकेशन और एक्सटेंट मीन्स उसकी बाउंड्रीज कितनी है, उसकी फिजियोग्राफी कितनी है, या ये यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग सिर्फ मेन क्वेश्चंस को कैसे रीड करते हैं, कैसे अंडरस्टैंड करते हैं और कैसे इंटेलिजेंस के साथ इसको याद करते हैं। रट्टा हमको बिल्कुल मारना नहीं है, हर चीज समझ के लेंगे एकदम आईक्यू के साथ बोले। और जो भी हम यहाँ पे सीखेंगे हिंदी, इंग्लिश, मराठी और थोड़ी गौरानी लैंग्वेज यूज करेंगे। सो डेफिनेटली ये सभी के लिए कंफर्टेबल रहेगा, जो सेमी इंग्लिश में पढ़ते हैं उनके लिए भी, जो मराठी मीडियम में पढ़ते हैं वो भी, जो हिंदी में और जो फुल इंग्लिश में पढ़ते हैं वो भी। सो वो वी डोंट नीड टू लर्न, जस्ट रिमेंबर हाउ टू अंडरस्टैंड विद द इंटेलिजेंस। हमको क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसको एक सही तरीके से अंडरस्टैंड करना है, उसको प्यार करना है क्वेश्चंस को, क्योंकि जो चीज़ को हम प्यार करते हैं वो चीज़ हमको अच्छे से याद हो जाती है। सो यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर का नाम है चैप्टर 2 लोकेशन एंड एक्सटेंट। आप नवनीत की डाइजेस्ट जो रहती है या तो फिर टेक्स्ट बुक रेफर कर सकते हो। सो यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन में लेता हूँ। हम जो भी क्वेश्चंस लेंगे डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जो बोर्ड्स में आते हैं और हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीबीएसई मीडियम के बच्चों को भी ये काम आ सकते हैं। तो क्वेश्चन is give geographical reasons for the following, and the question is why India? ओके, इंडिया को हम यंग जनरेशन की कंट्री क्यों बोलते हैं? ऑब्वियसली पहला इसका जो अगर लॉजिक लगाओ तो इंडिया में यूथ जो बोलते हैं, यूथ नेटवर्क ज़्यादा है, यूथ पीपल ज़्यादा है। सो इसके लॉजिक के साथ करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज, हम डाइजेस्ट को रेफर करना है आपको, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज इन इंडिया द परसेंटेज ऑफ वर्किंग पीपल दैट इज यंग पीपल। जो वर्किंग पीपल को हम बोलेंगे यंग पीपल को, ठीक है। इन इंडिया, क्वेश्चन का लॉजिक क्या है? पहला बोला इन्होंने इंडिया में यंग कंट्री मीन्स इंडिया को यंग कंट्री क्यों कहा जाता है? सो इंडिया को, तो यहाँ पे हम फोकस करेंगे इंडिया को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पॉइंट इज वर्किंग पीपल। वर्किंग पीपल को हम लोग बोलते हैं यंग पीपल। कंफ्यूज होना नहीं है बिल्कुल। वर्किंग पीपल इज ऑल्सो नोन एज यंग पीपल। सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज इन इंडिया द परसेंटेज ऑफ वर्किंग पीपल, okay, in India the percentage of working people in population is greater than the non-working population. तो पहला पॉइंट हमको याद कैसे करना है? The working people that is young people in population of India, population of India, India is more than non-working people. So first point is, please repeat with me. The working people in India, that is the young people, are more than the non-working people in India. जो इंडिया में वर्किंग पीपल है, यंग पीपल है, यंग जनरेशन है, वो नॉन वर्किंग जनरेशन से ज्यादा है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। नाउ सेकंड पॉइंट, पॉइंट नंबर सेकंड यहाँ पे, ओके। इन इंडिया द परसेंटेज ऑफ वर्किंग पीपल in India the percentage of working people in population is nearly 51%. ओके, अब हमने ये तो बता दिया कि वर्किंग पीपल ज्यादा है। सेकंड लॉजिक बनता है कि वर्किंग पीपल कितना है, जो पॉपुलेशन में वर्किंग पीपल कितना है। 100% पॉपुलेशन में वर्किंग पीपल का जो रेशियो वो कितना है? सो यहाँ पे हम लिखेंगे द रेशियो ऑफ, सॉरी द परसेंटेज ऑफ वर्किंग पीपल इज 51%। सो यहाँ पे दो पॉइंट आपको याद करना है। पहला पॉइंट है द वर्किंग पीपल दैट इज यंग पीपल इन इंडिया आर मोर देन द नॉन वर्किंग पीपल इन इंडिया। सेकंड पॉइंट इज
वर्किंग पीपल का जो हमको परसेंटेज बताना है, द परसेंटेज ऑफ वर्किंग पीपल इन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 51%। 51%। देखिए पहला पॉइंट है वर्किंग पीपल, दूसरा पॉइंट है कितना है, 51% है। नाउ थर्ड पॉइंट, डाइजेस्ट को रेफर करिए। इन इंडिया द परसेंटेज ऑफ नॉन वर्किंग पॉपुलेशन दैट इज चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन। पहले यहाँ पे तो उन्होंने बताया था लॉजिक, वर्किंग पीपल यानी यंग पीपल, और नॉन वर्किंग पीपल में आते हैं बच्चे और बूढ़े, दैट इज चिल्ड्रंस एंड ओल्ड एज। समझ में आया आपको? तो इसमें हम बोलेंगे नॉन वर्किंग पीपल में आते हैं, नॉन वर्किंग में आते हैं चिल्ड्रंस, चाइल्ड एंड सीनियर सिटीजन्स। अब पहले हमने बता दिया वर्किंग पीपल कितना है, ज्यादा है। उसके बाद बताया हमने परसेंटेज ऑफ वर्किंग पीपल दैट इज 51%। द थर्ड पॉइंट इज नॉन वर्किंग पीपल विच इंक्लूड्स चिल्ड्रंस एंड सीनियर सिटीजन्स, तो वो उसके बारे में बताना है हमको। तो यहाँ पे इन्होंने थर्ड पॉइंट दिया है, इन इंडिया द परसेंटेज ऑफ नॉन वर्किंग पॉपुलेशन दैट इज चिल्ड्रंस एंड सीनियर सिटीजन इज लेसर देन द वर्किंग पॉपुलेशन। ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसका टोटल उल्टा पॉइंट है, द वर्किंग पीपल इन इंडिया आर मोर देन द नॉन वर्किंग पीपल। सेकंड पॉइंट लिखा उन्होंने द परसेंटेज ऑफ वर्किंग पीपल इज 51%, और थर्ड पॉइंट में इन्होंने क्या किया, जो फर्स्ट पॉइंट है उसका उल्टा कर दिया, दैट इज द नॉन वर्किंग पीपल इन इंडिया आर लेसर देन द वर्किंग पीपल दैट इज यंग पीपल इन इंडिया। ओके, सो दैट्स व्हाई 3 पॉइंट यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि इंडिया को यंग कंट्री क्यों कहा जाता है। सो हम पहले से पॉइंट रिपीट करेंगे, आप मेरे साथ रिपीट करो और दिमाग में 100% हमेशा के लिए डाल दो। पहला, the young people that is working people in population of India are more than the non-working people in the population of India. Second point, the percentage of working population that is working people or young people in India is 51%. 51%. 51%. Again I am repeating 51%. The percentage of the percentage of the young people that is working people in population of India, हमेशा ये लिखना है लाइन, in the population of India, in India नहीं लिखना है, in the population of India, the percentage of working people in the population of India is 51%। और जो थर्ड पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट का टोटल उल्टा, the non working people including children and the senior citizens are lesser than the वर्किंग पीपल इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। सो ये पॉइंट हो गया, और ये 3 मार्क के लिए आ सकता है आपको क्वेश्चन, 100% बिना भूले लिखना है और आ सकता है बोर्ड में। आउट ऑफ मार्क्स लेने की कोशिश करना है तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा।